इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है तो वो tan इनवर्स एक्स होता है, प्लस में सी होता है, और इसको हम माइनस का कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 में एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना भूल गई थी मैं, ठीक है। वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट या फिर माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। देखो हाइपरबोलिक के ना ज़रूर से याद करना, क्योंकि ये बहुत से बच्चे याद करके ही नहीं जाते और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस में सी। कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, माइनस का कोट हाइपरबोलिक एक्स प्लस में सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स है, अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस का सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस में सी। सेम वैसे ही कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस में कोट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का मुझे अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स प्लस में सी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मेरे पास ये कोई भी एक इंटीग्रल फंक्शन गिवन है और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यही ओपन किया गया है कि एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 6 आ जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस में 2ab क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब, अपॉन में क्या है x है, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में x, 1 के नीचे भी x और फिर 2x क्यूब के नीचे भी x, यहाँ पे एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x। अब अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स रेज टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन में 6, 2 कॉन्स्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय में 3, और 1/x का क्या होता है log c, और साथ में log x सॉरी, और साथ में क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रल करना है मुझे कोस स्क्वायर एक्स का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से मैंने इसको सॉरी ये ना एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो देखो कोस 2 थीटा को मैंने एज इट इज़ रखा, ये यहाँ पे माइनस का 1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 मैंने डिवाइड में लिख दिया, और 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो यहाँ पे x है, इंटू में क्या है dx है, ठीक है। तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2, साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल क्लियर होंगे, अभी हम और भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो जब इंटीग्रेशन को हम रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा है और उसका इंटीग्रेशन करने को मुझे कहा जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan x का ही तो डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैंने tan x को ही क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, टेंजेंट x को मैंने t पुट करा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं dt, तो t इंटू में dt, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा t स्क्वायर बाय में 2, प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, और टी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे फिर से पुट कर देती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर एक्स 2 हमारा था ही, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि जब मुझे इंटीग्रेशन करना है कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, तो देखो रूट एक्स को मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी, है ना। तो 1/रूट एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं तो 2 डी टी हो जाएगा, तो कोस इसको मैं क्या पुट करूँगी टी, और साथ में क्या आएगा डी टी, ठीक है।
तो 2 तो मेरा बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस में सी, टी की जो हमने वैल्यू पुट करी थी बाद में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ईजी है ना। अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू में साइन एक्स स्केयर डी एक्स का, तो मैंने एक्स स्केयर को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, क्योंकि एक्स डी एक्स मेरा फिर डी टी हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्केयर को टी पुट कर दिया, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x डी एक्स इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, तो इस 2 को मैं वहाँ ले जाऊँगी तो डिवाइड में चला जाएगा। x इंटू में डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई में 2। तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/2। ठीक है, साइन एक्स स्केयर को क्या पुट करेंगे हम, डी टी और डी टी। ठीक है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस में क्या आ जाएगा, सी, टी के प्लेस पे जो हमने वैल्यू रखी थी वो हम यहाँ पे रख देंगे लास्ट में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ तो हमने ये देखा कि डेरिवेटिव हो जाता है फंक्शन का, वो साथ में ही होता है, तो हमने किस टाइप से करना है। अब देखो जैसे ये है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, स्केयर रूट है 1 प्लस साइन एक्स का, और इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 1 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगी। देखो हमें पता है कि साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्केयर एक्स बाई 2 प्लस में कोस स्केयर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो मैंने इसको ये लिख दिया। और साइन एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2x की वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। तो ये देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab भी फॉर्मूला बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए की प्लेस पे साइन एक्स बाई 2, बी क्या है कोस एक्स बाई 2, इसका स्केयर और सारे का रूट था, तो स्केयर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 डी एक्स का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 का 1/2 डेरिवेटिव है ना, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। फिर कोस एक्स बाई 2 का क्या होता है, साइन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया ना, -2 कोस एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइन 2x कोस 3x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए जो कि ट्रिग्नोमेट्री में की भी होंगी। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये कुछ उस टाइप की फॉर्म है, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है ये 2 साइन ए कोस बी का। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए क्या है 2x और बी क्या है 3x। तो साइन 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, प्लस में क्या है साइन ए माइनस बी, तो 2x में से जब 3x माइनस करोगे तो माइनस का आएगा ना x, तो वो माइनस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू में dx। ठीक है, 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस माइनस का कोस 5x और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, वो अपॉन में आ गया। माइनस में साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। कर लोगे ना सोल्व आगे तो, है ना। अब देखो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल की। ठीक है, ये क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, उसकी कुछ ना कुछ पावर गिवन है, साथ में ही उसका डेरिवेटिव भी पड़ा है, तो उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट आपके पास है क्या कि एफ एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगी, जितनी भी हमें दे रखी है n+1 करेंगे, अपॉन में भी क्या करेंगे n+1 करेंगे। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ये -1 + 1 0 और ये इन्फिनिटी बना देता है ना। ठीक है, वैसे ही क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा log f(x + c). ठीक है, और कोई भी फंक्शन है स्केयर रूट में और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो क्या होगा 2 इंटू में f(x + c). कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर होगा। तो देखो कोई भी इंटीग्रल फंक्शन मुझे क्या गिवन है 10x dx। तो देखो इसका तो हम सब्स्टिट्यूशन थे उसको निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी माइनस 2 लगा दिए, तो प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ f इंटू एक्स प्लस सी।
तो लोगरिथम ऑफ एफ एक्स मेरा यहाँ पे क्या है कोस एक्स, एक माइनस बाहर रहेगा, एक इसके साथ एडजस्ट हो गया प्लस में सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना माइनस लोगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट है कि अगर आपके पास इंटीग्रल फंक्शन कोट एक्स डी एक्स का मुझे निकालना है, तो कोट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो वही चीज़ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो लोगरिथम ऑफ साइन एक्स प्लस सी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है और ये इंपॉर्टेंट है भाई दोनों ही। ठीक है, सीकेंट एक्स डी एक्स का अगर मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो क्या होता है लोगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स प्लस में सी, और अगर कोसिकेंट एक्स का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा लोगरिथम ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस में सी। और एक ये भी याद रखना कि सीकेंट एक्स के इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस में पाई बाई 4 प्लस में सी, और इसको क्या लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस में सी। ठीक है, और देखो इसके बेस पे और देखते हैं क्वेश्चन। अगर मुझे ये गिवन है कि टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स, मुझे इसका क्या निकालना है भाई इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप देखो ये फंक्शन है, उसकी कुछ ना कुछ पावर दे रखी है और इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव ये दे रखा है। तो अभी ऊपर देखा हमने क्या होता है, वही फंक्शन आ जाता है और जितनी भी हमें पावर दे रखी हो उसमें +1 करके अपॉन में भी n+1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा टेंजेंट 3 + 1 4x अपॉन में n+1 क्या हो जाएगा 4 प्लस में c। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है टेंजेंट एक्स डी एक्स, तो 2 यहाँ भी देखो ये भी अभी हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये हमारा स्क्वायर रूट में है, तो 2 इंटू में एफ एक्स प्लस सी आ जाता है, डायरेक्ट आ गया। सेम वैसे ही इसका निकालना है, तो ये देखो इसका डेरिवेटिव ही ऊपर पड़ा है, ई एक्स का डेरिवेटिव वी एक्स होता है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का भी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन माइनस एक्स का क्या होता है -1, तो ये इसका ही डेरिवेटिव पड़ा है, तो लोगरिथम ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स प्लस में ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस में सी, ये वाला लग गया। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।